कुछ पन्ने इतिहास के मेरे मुल्क के सीने में शमशीर हो गए। जो लड़े जो मरे वो शहीद हो गए, जो झुके जो डरे वो देश के वजीर हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद और आज इस बुलेटिन में आज हम आपको देश की कुछ ऐसे इतिहास के बारे में और इतिहास के ऐसे शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने हिंदुस्तान को उस मुकाम पर पहुंचाया जहां हिंदुस्तान रहना चाहिए। हिंदुस्तान को बेहतर बनाने में इन्होंने तन मन धन के साथ साथ अपने खून का बलिदान भी दे दिया। जी हां, देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री आज राजीव गांधी को हम याद करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म देश के सबसे प्रतिष्ठित और देश के सबसे पुराने राजनीतिक घराने में हुआ है। 20 अगस्त 1944 को मुंबई में जन्मे राजीव गांधी कभी राजनीति से रिश्ता नहीं करना चाहते थे, लेकिन कई बार ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं, कई बार हम ना चाहते हुए ऐसे फैसले करते हैं जो हमें देश के लिए लेना पड़ता है। राजीव गांधी ही कुछ ऐसे शख्सियत हैं जिन्हें कभी राजनीति पसंद नहीं आया, लेकिन उनको राजनीति में आना पड़ा। लेकिन जब वो राजनीति में आए तो हिंदुस्तान को बदलने की ठान ली और उन्होंने इस देश को कंप्यूटर दिया, नौजवानों को वो अधिकार दिया जो इस देश के नौजवान बहुत पहले से मांग कर रहे थे। राजीव गांधी असल मायने में एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश के युवाओं का सपना साकार किया, हाथ में कलम के साथ साथ कंप्यूटर धराया। ये वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हिंदुस्तान को कंप्यूटर, डिजिटल और जवाहर नवोदय जैसे बड़े बड़े विद्यालय दिए जिसमें आज देश का भविष्य पलता पड़ता है। आज हम राजीव गांधी की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां आपको बताने जा रहे हैं इस एपिसोड में, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो देखिए इस एपिसोड में राजीव गांधी की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें, कुछ वो किस्सा जो आप नहीं जानते हैं, हमने इस पूरे एपिसोड में आपके लिए लाए हैं। तो देखिए ये पूरा किस्सा। राजीव गांधी भारत के पहले युवा प्रधानमंत्री थे। सिर्फ 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे। राजीव गांधी को इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 1984 में भारी बहुमत से जिताया गया। ये भारत के 90वें प्रधानमंत्री थे। ये बहुत ही सरल स्वभाव के धैर्यवान व्यक्ति थे। अहम निर्णय सदैव पार्टी के लोगों से परामर्श लेकर ही करते थे। ये बहुत सहनशील युवा के प्रतिबिंब थे। ये भारत के लिए एक नवीन अनुभव की छवि रखते थे। इन्होंने देश के आधुनिकता की तरफ अग्रसर किया। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके हित में कई निर्णय एवं बदलाव किए। सरलता से राजनीति को चलाने में इनका कोई तोड़ नहीं था। मरणोपरांत साल 1991 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 में मुंबई में हुआ था। राजीव गांधी इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के पुत्र थे। दोनों में अलगाव होने के बाद इंदिरा गांधी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के घर रहने लगी और उन्होंने अपने पिता के साथ राजनीति की तरफ रुख कर लिया। राजनीति को उन्होंने नेहरू परिवार के होने के नाते करीब से देखा। इनकी प्राथमिक शिक्षा देहरादून के प्रतिष्ठित विद्यालय से हुई, जहां महानायक अमिताभ बच्चन से इनकी दोस्ती हुई। आगे की पढ़ाई इन्होंने लंदन के इंपीरियल कॉलेज से की। इसके बाद इन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करने का ऑफर आया। 1965 तक वे कैम्ब्रिज में रहे, लेकिन उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की। साल 1966 में राजीव भारत आ गए। इस समय उनकी मां इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री बन गई थी। इसके बाद राजीव ने दिल्ली में जाकर फ्लाइंग क्लब से पायलट की ट्रेनिंग ली और 1970 में एक पायलट के तौर पर इंडियन एयरलाइंस में काम करने लगे। जब वे भारत आए उस समय उनके भाई संजय अपनी मां के साथ राजनीति में उतर चुके थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान राजीव गांधी की मुलाकात एंटोनियो माइनो से हुई, जिनसे वे प्यार कर बैठे और दोनों ने साल 1969 में शादी कर ली। विवाह के बाद एंटोनियो माइनो का नाम परिवर्तित करके सोनिया गांधी कर दिया गया। राजीव गांधी की 2 संतानें हैं, राहुल और प्रियंका। इनका पूरा परिवार राजनीति से प्रेरित रहा, पर इन्हें राजनीति से लगाव नहीं था। आज भी इनकी पत्नी सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और बेटा राहुल गांधी भी एक सांसद के रूप में कार्यरत हैं। कहा जाता है कि राजीव को राजनीति बिल्कुल लगाव नहीं थी।
पर वक्त के पलटवार के कारण इन्हें राजनीति में आना ही पड़ा। 23 जून 1980 में संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण राजीव गांधी को 1982 से इंदिरा के साथ राजनीति में आना स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीता और संसद में स्थान बनाया। साल 1981 में राजीव को भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी को उनके ही सिख बॉडीगार्डों द्वारा मार दिया गया। मौत के कुछ ही घंटों के बाद कांग्रेस के सदस्यों से मिलकर कांग्रेस की पूरी बागडोर राजीव गांधी के कंधे पर डाल दी गई। 1981 में आम चुनाव हुए जिसमें राजीव गांधी ने 80% सीट अपने नाम की और 40 साल की उम्र में देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए। राजीव गांधी एक युवा प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश की प्रगति में अमिट योगदान दिया। इन्होंने देश में संचार क्रांति, कंप्यूटर जैसे विज्ञान को भारत में आरंभ किया। राजीव गांधी ने शिक्षा को हर तरफ बढ़ाया। 18 साल के युवाओं को मताधिकार और पंचायती राज को भी शामिल किया। राजीव गांधी ने कई अहम फैसले लिए जिसमें श्रीलंका में शांति सेना भेजना, असम, मिजोरम और पंजाब में समझौता आदि शामिल था। राजीव गांधी ने कश्मीर और पंजाब में हो रही आंतरिक लड़ाई को भी काबू करने की भरपूर कोशिश की। राजीव देश की युवा शक्ति को अत्यधिक बढ़ावा देते थे। उनका मानना था कि देश का विकास युवाओं के द्वारा ही हो सकता है। देश के युवाओं को रोजगार भरपूर मिले, इसके लिए राजीव गांधी हमेशा प्रयासरत रहे। राजीव गांधी ने इसके लिए जवाहर रोजगार योजना शुरू की। राजीव गांधी स्वयं भ्रष्टाचार विरोधी थे, पर इन पर बोफोर्स कांड के लिए भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगा। 1980 और 1990 के बीच कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया गया। उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। इस घटना में सरकार पर घूसखोरी होने का दावा किया गया, जिसका राजीव के राजनीतिक जीवन पर गहरा आघात पहुंचा और इसका असर आगामी चुनाव में दिखाई दिया। 1989 में हुए आम चुनाव में राजीव गांधी को हार का सामना करना पड़ा। राजीव गांधी ने 2 साल तक विपक्ष में रहकर काम किया। इनका राजनीतिक जीवन बहुत कष्टदायक था, जिसके साथ वो अपने धैर्यवान स्वभाव के कारण ही न्याय कर पाए, इसलिए इन्हें बहुत प्यार और सम्मान मिला। श्रीलंका में हो रहे आतंकी मसलों को निपटने के लिए राजीव गांधी ने अहम कदम उठाए, जिसके कारण इन पर 1991 में हमला किया गया और राजीव गांधी जैसे महान युवा नेता को भारत ने खो दिया। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की मानव बम द्वारा हत्या कर दी गई। ये पहली बार नहीं था जब भारत के किसी बड़े नेता को आतंकियों ने मार दिया। ये घटना तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान घटी। इससे पहले भी इन पर जानलेवा हमला किया गया था। इनके परिवार में इंदिरा और राजीव गांधी की मृत्यु आतंकियों के कारण हुई, पर संजय गांधी की मृत्यु आज भी एक सवाल बनकर रह गई। खबरों की माने तो उनके मृत्यु के पीछे इंदिरा का नाम जुड़ा पाते हैं। शायद यही राजनीति की एक गंदी शक्ल है। ये था सफ़र भारतीय राजनीति में सबसे युवा प्रधानमंत्री और देश में संचार क्रांति के जनक राजीव गांधी के जीवन का। राजीव गांधी ने निर्विवाद रूप से एक आदर्श नेता की छवि प्रस्तुत की, जिसका देश सदैव ऋणी रहेगा। अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना। हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। तो आपने देखा दोस्तों, इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी कैसे राजनीति में आना पड़ा। वो राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन अपने बड़े भाई संजय गांधी की मौत के बाद से उनको राजनीति में आने का फैसला लेना पड़ा। राजीव गांधी की जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो बताती हैं कि वो इस देश के बेहतर प्रधानमंत्री थे। आज जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है, कभी इन्होंने देश में हो रहे कंप्यूटरकृत बदलाव को अस्वीकार कर दिया था। यानी देश में कंप्यूटर का युग शुरू हो रहा था, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका विरोध करते हुए संसद के पास बैलगाड़ी से पहुंचे थे। खैर, देश के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी के इतिहास में कई ऐसे दर्जनों इतिहास जो बताते हैं कि वो हिंदुस्तान के बेहतर भविष्य के लिए सब कुछ करना चाहते थे। अपनी कम जिंदगी में भी उन्होंने हिंदुस्तान को बहुत कुछ किया और हिंदुस्तान हमेशा उनको याद करेगा।
हिंदुस्तान की राजनीति में जब जब भारतीय प्रधानमंत्रियों के नाम आएगी तब तब सबसे उल्लेखनीय नाम राजीव गांधी का आएगा, जिन्होंने सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनकर इस देश के बागडोर संभाली, जब ये देश बेहद मुश्किल और पुराने तौर तरीकों पर जी रहा था। राजीव गांधी की जिंदगी के साथ ही हम अगले हफ्ते आपको ऐसे ही कई हस्तियों के बारे में बताते रहेंगे जिनकी जिंदगी बेहतर रही है और जिन्होंने अपने खून पसीने से हिंदुस्तान के इतिहास को सींचा है। हम बताते रहेंगे आपको, लाते रहेंगे ऐसी बहुत अनसुनी किस्से। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट करके आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.